Assalamualaikum students. In this lecture we discuss about the chapter number 14 environmental chemistry का फर्स्ट पार्ट है और ये एटमॉस्फेयर के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के 4 नेचुरल सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम बात करते हैं टोटली सॉइल के बारे में, हाइड्रो में हम टोटली बात करते हैं वाटर के बारे में, एटमॉस्फेयर में हम टोटली बात करते हैं एनवेलप ऑफ गैसेस के बारे में, उस एनवेलप ऑफ गैसेस के बारे में जिसने अर्थ को सराउंड किया होता है। अब बायोस्फीयर में हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लेकिन हम अपने इस चैप्टर में जस्ट एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि एनवेलप ऑफ गैसेस के बारे में। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं? इसकी 4 लेयर्स होती हैं। 4 स्फीयर्स कहला सकती हैं, 4 लेयर्स कहला सकती हैं। उसको हम कहते हैं कि 4 डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशंस के लिहाज से हम एटमॉस्फेयर को 4 डिफरेंट रीजन्स में डिफाइन करते हैं। तो जैसे जैसे कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस डिक्रीजेस करती हैं, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द प्रेशर। अब कंसनट्रेशन ऊपर की तरफ कम होती जाती है तो हम कहते हैं प्रेशर भी ऊपर की तरफ कम होता जाता है। अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, जिस नीचे की तरफ गैसेस क्यों ज़्यादा होती हैं? नीचे ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, गैसेस भी नीचे की तरफ ज़्यादा होंगी। 99% मैस ऑफ द जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है वो विद इन द 30 किलोमीटर होगा, और 75% जो मैस होगा वो विद इन द लोएस्ट 11 किलोमीटर होगा। अब इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गैसेस की कंसनट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। गैसेस की कंसनट्रेशन कम होती जाएगी, उसके नतीजे में हम बात करेंगे ऊपर की तरफ गैसेस का प्रेशर भी कम होगा। गैसेस का प्रेशर क्यों कम होगा? प्रेशर कम होगा, हमने पीछे 9th क्लास में बॉयल्स लॉ में रीड किया था कि वॉल्यूम का और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इट मीन्स वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कंसनट्रेशन कम है। और वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है कि गैसेस की मिकदार बहुत कम है और उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है, और गैसेस की कंसनट्रेशन कम है, और वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम है। और जो हम एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं वो किस बुनियाद पर करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशंस, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर के वेरी करने के लिहाज से हम उसको 4 मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी 4 लेयर्स कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ द ट्रोपोस्फियर एंड द सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड द थर्मोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो 0 से 12 किलोमीटर है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 17 से -58 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अब स्ट्रेटोस्फियर में फर्स्टली जो हाइट है 12 से 50, और उसका टेम्परेचर -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ हो रहा है। मेसोस्फियर में हाइट है 50 से 85 किलोमीटर, और जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इन दिस लेवल वी जस्ट डिस्कस अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर डिटेल्स। इन दिस पिक यू कैन सी डैट के टेम्परेचर्स की बुनियाद पर हम कैसे एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स पर डिवाइड करते हैं। देखें, फर्स्टली ट्रोपोस्फेयर है तो ट्रोपोस्फेयर में फर्स्टली टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, और मेसोस्फेयर में हम कहते हैं कि टेम्परेचर अगेन डिक्रीज़ कर रहा है। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़। इस तरीके से टर्न बाय टर्न आपने इसको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर में हम कहते हैं कि उसकी हाइट सिर्फ 0 से 12 किलोमीटर है, और लास्ट हमने बात की कि 75% जो मैस होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस का वो लोअर 11 किलोमीटर तक मौजूद होता है। और अब उस 11 किलोमीटर में जो 75% मैस है, उस 75 का जो 99% है हम उसमें कहते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेजर पार्ट होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, और जो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स है वो नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्ले करते हैं बहुत अहम रोल, वाइटल रोल इन द कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।
क्यों ये अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये विजिबल लाइट को तो अपने अंदर से गुजरने देते हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर होती हैं, तो इनके एब्जॉर्ब करने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एक ज़रूरत की मिकदार से ज़्यादा होते जाएंगे तो इनकी एब्जॉर्ब करने की इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो सलाहियत है वो ज़्यादा होती जाएगी और अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली ज़्यादा होता जाएगा। दीज गैसेज अब्जॉर्ब मच ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशंस एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। और इन्हीं गैसेज की वजह से हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है। कंसनट्रेशन ऑफ द गैसेज डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ द एल्टीट्यूड। और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे तो गैसेज की कंसनट्रेशन कम होती है। गैसेज की कंसनट्रेशन कम होती है तो उसके नतीजे में प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। अब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। वो कहते हैं एक लेयर है, 1 किलोमीटर और दूसरे किलोमीटर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिस इज़ द रीजन वेयर ऑल द वेदर्स अकर एंड ऑलमोस्ट ऑल द एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन। दिस इज़ एन MCQs कि किस रीजन में एयरक्राफ्ट्स और वेदर होता है, दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। इसमें टेम्परेचर हम कहते हैं इंक्रीज़ होता है। अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन। ओजोन क्या है? ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, O3 इसका फॉर्मूला होता है और इस रीजन में ये टेम्परेचर के राइज करने का बायस बनती है। इस रीजन में हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है क्योंकि ओजोन की प्रेजेंस की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है उसका टेम्परेचर -58 होता है और अपर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि सबसे ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर के 3 रीजन्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, द सेकेंड द मिडल स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन अपर स्ट्रेटोस्फेयर। जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें हम कहते हैं ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है। ओजोन की डिकम्पोजिशन रीजन कहलाता है। मिडल स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन फॉर्मेशन रीजन कहलाता है। ये ओजोन डिकम्पोजिशन की इक्वेशन राइट है। O3 डिकम्पोज होता है तो O2 गैस, O2 मॉलिक्यूल और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। अब अपर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है। ओजोन की डिकम्पोजिशन की वजह से हम कहते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम बात कर रहे थे कि ओजोन के अपर स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे हाई होता है क्योंकि उसमें ओजोन जो होती है वो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है और वो ओजोन डिकम्पोजिशन जिसकी वजह से ओजोन डिकम्पोज भी हो जाती है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।